में हम बहुत ही कॉमन एक कंडीशन, स्किन कंडीशन के बारे में बात करने वाले हैं। और हमारे पॉपुलेशन जो है, मेल हो चाहे फीमेल, उनमें ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमनली देखने को मिल जाती है और उस प्रॉब्लम के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं और उसके कॉजेस और ट्रीटमेंट के बारे में हम जानने वाले हैं। तो इस स्किन कंडीशन के जिसके बारे में आज की ये वीडियो है, उसे हम हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं या डिसकलरेशन ऑफ द स्किन कहते हैं, या ब्राउन या ब्लैक पैचेस काइंड ऑफ जो पैचेस हैं या डिसकलरेशन है आपकी स्किन में, आपके फेस पे, आपकी बॉडी की किसी भी पार्ट में हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में जानने वाले हैं कि आखिर हाइपर पिगमेंटेशन होते क्या है और उसके पीछे कॉजेस क्या हैं और उसकी होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में हम जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे सब्सक्राइब का रेड बटन है, उसे प्रेस करिए। उसके बाजू में ही बेल आइकन है, उसे जरूर प्रेस करिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके और आप मेरी हर वीडियो को देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं हाइपर पिगमेंटेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, हाइपर पिगमेंटेशन को हम डिस्कलरेशन ऑफ स्किन भी कहते हैं, यानी कि आपकी स्किन में, आपके बॉडी पे किसी भी जगह पर आपकी जो नॉर्मल स्किन का कलर होता है उससे थोड़ा सा डार्कर शेड हो जाता है। तो आपकी स्किन की जो सराउंडिंग होती है वो एकदम नॉर्मल होती है, लेकिन किसी जगह पे, किसी पार्ट पे आपको थोड़ा सा डार्किश कलर जो है आपकी स्किन का हो जाता है। ये मेल और फीमेल्स दोनों में हो सकता है। और इसके पीछे जो वजह होती है वो कि आपकी बॉडी में एक मेलेनिन पिगमेंट जो है आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होता है और ये थोड़ा सा ब्राउनिश कलर का एक पिगमेंट होता है जो कि आपकी जो स्किन कंडीशन है, जो स्किन कलर है, उसको डिसाइड करता है। तो जिनमें मेलेनिन प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगता है उसकी स्किन का कलर जो है थोड़ा सा डार्कर होता है। और जो फेयर कंडीशन वाले लोग होते हैं, जो जो फेयर टोन वाले जो पीपल्स होते हैं या पर्सन्स होते हैं, उनमें ये मेलेनिन पिगमेंट की जो प्रोडक्शन है थोड़ा सा कम होता है। तो हमारे बॉडी का जो कलर है वो मेलेनिन पिगमेंट के द्वारा ही जो है डिसाइड होता है। तो जब भी कभी हमारे बॉडी में एक्सेसिव अमाउंट में मेलेनिन पिगमेंट जो है प्रोड्यूस होने लगता है या किसी पर्टिकुलर पार्ट पे बहुत ज़्यादा होता है, तो वो एक जगह पे बहुत ज़्यादा डार्किश कलर जो है क्रिएट कर देता है और डार्क स्पॉट की तरह वो नजर आता है। हाइपर पिगमेंटेशन जो कंडीशन होती है ये हार्मलेस है, ये किसी भी तरीके की कोई भी डिजीज या कोई भी आपकी बॉडी में इफेक्ट नहीं देती है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इसे प्रेफर करते हैं ट्रीट करना, क्योंकि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता है। आपके फेस पे जब भी कभी बहुत ज़्यादा डार्किश डिस्कलरेशन दिखता है तो वो दिखने में अच्छा नहीं लगता है और बहुत सारे लोग इसे ट्रीट करना चाहते हैं। हाइपर पिगमेंटेशन जो है ये किसी भी तरीके किसी भी रेस के लोग हैं या किसी भी एज ग्रुप में या जेंडर वाइज, मेल या फीमेल, किसी में भी हो सकता है। यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ हाइपर पिगमेंटेशन जो है देखने को मिल जाते हैं, जिसमें कि मेलिज्मा होता है जो कि कोलिज्मा भी कहलाता है। पोस्ट इन्फ्लेमेटरी पिगमेंटेशन भी होते हैं जिसे हम हाइपर पिगमेंटेशन भी कहते हैं। सन एक्सपोजर की वजह से होने वाले डार्क जो पिगमेंट होते हैं या डार्क स्पॉट्स होते हैं वो भी इसके कैटेगरी में आ जाते हैं। कुछ मेडिसिन्स होती हैं जिसको लेने के बाद में कभी कभी आपको इस तरीके के जो है डार्क स्पॉट देखने को मिल जाते हैं। एज स्पॉट्स भी होते हैं जो आपकी एज के साथ साथ जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपको डार्क डिस्कलरेशन देखने को मिल सकते हैं। और कुछ मेडिकल कंडीशंस होती हैं जिसमें आपको डार्क डिस्कलरेशन देखने को मिल सकते हैं। और ये सारी ही कैटेगरीज जो हैं, ये सारे ही आपके बॉडी में किसी भी स्पॉट पे डार्क डिस्कलरेशन या हाइपर पिगमेंटेशन जो है क्रिएट कर सकते हैं। ये आपकी स्किन में होते हैं या आपके फेस पे, आपके चीक्स पे, नोज पे, आपके चेस्ट एरिया पे, हैंड्स पे, ये कहीं पे भी आपको देखने को मिल सकते हैं। इवन आपके लेग्स में भी डार्क पिगमेंटेशन आपको दिखाई दे सकते हैं। इसके सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो इसका सीधा सीधा सिम्टम यही है कि आपको वो दिखाई दे रहा है कि आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट में आपको डार्क जो है डिस्कलरेशन दिखाई दे रहा है या डार्क स्पॉट्स आपको दिखाई दे रहा है। ये किसी भी साइज का हो सकता है, ये छोटे से स्मॉल साइज से तो बड़े साइज तक भी हो सकते हैं। तो ये इसका दिखता हुआ एक सिम्टम है, जैसे हम साइन भी कहते हैं, जो डिफरेंट काइंड ऑफ कंडीशंस में, आपकी किसी डिजीज कंडीशन में या फिर कोई मेडिसिन ले रहे हैं या सनलाइट में जाने के बाद में ये किसी भी रूप में आपको दिखाई दे सकता है, किसी भी कंडीशन में दिखाई दे सकता है आपकी बॉडी में। प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर ऑफ द सन इज द मेन कॉज ऑफ द डार्क पिगमेंटेशन या हाइपर पिगमेंटेशन।
अगर आप बहुत ज़्यादा सन के एक्सपोजर में रहते हैं और आप बिल्कुल भी सनस्क्रीन का यूज़ नहीं करते हैं या किसी भी तरीके से आप अपने आप की बॉडी को कवर नहीं करते हैं, तो जो यूवी रेज होती हैं, हार्मफुल यूवी रेज होती हैं, उसके वजह से आपकी बॉडी में किसी भी हिस्से पे जो ओपन एरियाज होते हैं, जो अनकवर्ड पार्ट होते हैं, वहाँ पे आपको डार्क स्पॉट्स जो है देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा जो सेकेंड कॉज होता है वो होता है स्किन इन्फ्लेमेशन। अगर आपकी स्किन में कहीं पर इन्फ्लेमेशन हुआ है, किसी तरीके के इन्फेक्शन हुए हैं, लाइक एक्ने, सोराइसिस, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी जो स्किन डिजीजेस होती हैं, इस तरीके की कंडीशन में या फिर डर्मेटाइटिस की कंडीशन में आपको वहाँ पर स्किन में स्पॉट्स नज़र आ सकते हैं और ये थोड़े से सीवियर टाइप ऑफ होते हैं, क्योंकि इसे दूर करने में या इस स्पॉट्स को ठीक करने में काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है। थर्ड कंडीशन जो होती है वो होता है मेलिज्मा। इसे आप कोलेज्मा या मास्क ऑफ प्रेगनेंसी के नाम से भी इसे जाना जाता है। प्रेगनेंसी के बाद में कई बार फीमेल्स में चिक्स पर या नोज एरिया पे डार्क स्पॉट्स देखने को मिल जाते हैं। सिमेट्रिकल होते हैं, यानी कि दोनों साइड पे हो सकते हैं या किसी एक जगह पे भी स्पॉट जो है नजर आ सकते हैं। आफ्टर प्रेगनेंसी फीमेल्स में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, उसकी वजह से ये डार्क स्पॉट्स जो है हो सकते हैं। इसके पीछे के कॉजेज बिल्कुल भी नोन नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जब आपकी बॉडी का एस्ट्रोजन लेवल जो होता है वो हाई हो जाता है, तब वहां पर आपको डार्क पिगमेंटेशन की कंडीशन जो है प्रोड्यूस हो सकती है। किसी किसी कंडीशन में जो फीमेल्स होती हैं वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं, उस वजह से भी ये कंडीशन क्रिएट हो सकती है। और कभी कभी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी देखने को मिल जाता है। अगर आपके जीन्स में या आपके फैमिली में अगर इस तरीके की कोई कंप्लेंट रही है, तो आपको भी ये कंप्लेंट जो है देखने को मिल सकती है। कुछ मेडिसिन्स होती हैं जिसके रिएक्शन की वजह से ये स्पॉट्स आपको मिल सकते हैं, जैसे एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन अगर आप लेते हैं या कभी आपने मलेरिया के ट्रीटमेंट के दौरान एंटी मलेरिया ड्रग्स ली हुई हैं, तो उस कंडीशन में आपको हाइपर पिगमेंटेशन जो है देखने को मिल सकते हैं। और मेडिसिन के थ्रू होने वाले या उसके रिएक्शन की वजह से होने वाले स्पॉट जो है वो थोड़े से ग्रेश ह्यू जो है देते हैं आपकी स्किन पर, तो ये आपके मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स की वजह से आपको हो सकते हैं। कुछ अनकॉमन कॉजेज भी होते हैं जब आपको हाइपर पिगमेंटेशन की कंडीशन हो सकती है, जैसे कभी एडिशन डिजीज के दौरान, लीनिया नाइग्रा के दौरान, या कैंथिस नाइग्रेंस की कंडीशन में, या पोरफायरिया की कंडीशन में। इसके अलावा कभी आपको मेटाबॉलिक कॉजेज भी हो सकते हैं, अगर आपका मेटाबॉलिक का कोई डिजीजेस हो तो उस वजह से भी आपको हाइपर पिगमेंटेशन हो सकते हैं। तो ये कुछ कॉजेज हैं जिसकी वजह से आपको पिगमेंटेशन वाली कंडीशन जो है हो सकती है या हाइपर पिगमेंटेशन हो सकते हैं। कुछ रिस्क फैक्टर्स जो होते हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो मोस्ट कॉमनली जो होता है वो सन एक्सपोजर होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म में आप बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर में रहते हैं सन के और आप किसी भी तरीके की कोई भी प्रोटेक्शन यूज़ नहीं करते हैं, तो वहाँ पर आपको हाइपर पिगमेंटेशन देखने को मिल सकता है। डार्कर स्किन के जो पर्सन्स होते हैं या डार्कर स्किन जिनकी होती है वो मोर होते हैं, प्रोन होते हैं इस कंडीशन के लिए, तो उनमें क्योंकि मेलेनिन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है और वहाँ पर ये कंडीशन क्रिएट हो सकती है। प्रेगनेंसी भी एक रिस्क फैक्टर होता है जिसमें हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अगर आप लेती हैं तो वहाँ पर आपको मेलेनिन प्रोडक्शन में थोड़ा सा इम्बैलेंसिंग की वजह से हाइपर पिगमेंटेशन की कंडीशन हो सकती है। कुछ कंडीशन होती है जैसे बर्न की कंडीशन में, ट्रोमा या फिर वुंड की कंडीशन में भी आपको पिगमेंटेशन हो सकते हैं। सर्टेन मेडिकेशंस होती हैं जो आपकी स्किन को सेंसिटिव करती है टुवर्ड्स दी सनलाइट। कुछ मेडिकेशंस अब अगर आप लेते हैं तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, जिसमें कि सन जो है वो बहुत जल्दी अफेक्ट करता है और वहाँ पे आपको हाइपर पिगमेंटेशन देखने को मिल सकती है। चीज़ों को प्रिवेंट करके आप इस कंडीशन से बच सकते हैं, जैसे कि सन एक्सपोजर में आपको नहीं जाना है। अगर जाना पड़ता है तो 50 SPF का आपको सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करना है या आपकी बॉडी को कवर रखना है। केप स्कार्फ को यूज़ कर सकते हैं आप। इसके अलावा विटामिन C सीरम को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपके हाइपर पिगमेंटेशन को कम करने में बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। आप यूज़ कर सकते हैं एलोवेरा जेल, जो कि आपकी स्किन के लिए हाइपर पिगमेंटेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। बहुत ज़्यादा काम नहीं है तो 12 बजे के बाद बाहर जाने से आपको अवॉइड करना चाहिए। तो ये थी छोटी सी जानकारी हाइपर पिगमेंटेशन के बारे में, उसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में और उसके कॉजेस के बारे में। कुछ होम रेमेडीज भी आप कर सकते हैं, जैसे एलोवेरा यूज करना, मिल्क यूज करना, लिकोराइज का यूज करना, सन स्क्रीन का यूज करना। तो इस तरीके से कुछ चीजों का यूज करके आप ये कंडीशन को प्रिवेंट कर सकते हैं, साथ ही साथ उसको थोड़ा बहुत ट्रीट भी कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में जानते हैं। तो इसमें मैं 3 होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताने वाली हूँ। तीनों को ही आपको 30 पावर में लेना है। 2 बूंद डायरेक्ट टर्न में आपको डाल देनी है और दिन में 3 बार आपको इस मेडिसिन को यूज करना है।
ये तीनों मेडिसिन के कॉजेज अलग अलग होंगे, कंडीशंस डिफरेंट होगी। सबसे पहले होम्योपैथी मेडिसिन है सीपिया। इसे आपको 30 पावर में लेना है, दिन में 3 बार आपको लेना है। और ये ऐसी कंडीशन में लेना है जब आपको हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से कहीं पर पिगमेंटेशन हो गए हैं, डार्क स्पॉट्स हो गए हैं, स्पेशली प्रेगनेंसी के दौरान, या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन अगर आपने ली है उस दौरान, या आपको पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, पीरियड्स नहीं ठीक से होते हैं, हार्मोनल चेंजेस की वजह से अगर आपको पिगमेंटेशन हुए, तब आप इस मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। लगातार 2 से 3 महीने आपको इस मेडिसिन को लेना है। ये मेडिसिन मेलिज्मा के लिए भी बहुत अच्छी होती है। आफ्टर प्रेगनेंसी में जो आपको डार्क स्पॉट होते हैं उसके लिए भी बहुत अच्छी है। इसके अलावा सेकेंड मेडिसिन है वो है सल्फर। जब आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, बहुत ज़्यादा ईची है, बहुत ज़्यादा हीट की वजह से या बर्निंग की वजह से अगर आपको डार्क स्पॉट्स हो गए हैं, तब आपको इस मेडिसिन का उपयोग करना है। सल्फर को 30 पावर में ही लेना है और दिन में 1 बार लेना सफिशियंट होता है। आप इस मेडिसिन को लगभग 1 महीने तक ले सकते हैं। आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट जो है देखने को मिल जाते हैं। लास्ट में जो होम्योपैथी मेडिसिन है वो है थूजा। इस मेडिसिन को भी आपको 30 पावर में लेना है। और जब कभी आपको डार्क स्पॉट जो है स्किन इन्फेक्शन के बाद हो गए हैं, या इन्फ्लेमेशन के बाद हुआ है, या वैक्सीनेशन आपने किसी तरीके की ली है और उसके बाद अगर आपको डार्क स्पॉट्स हो गए हैं, जैसे कि बैड इफेक्ट्स आफ्टर द वैक्सीनेशन की कंडीशन में थूजा मेडिसिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है। तो थूजा को भी आपको 30 पावर में दिन में 2 बार लेना है और इसकी 2 बूंद डायरेक्ट टंग में आपको लेना है और लगभग आपको 1 से 2 महीने तक इस मेडिसिन का जो है उपयोग करना है। ये तीनों ही मेडिसिन हाइपर पिगमेंटेशन, मेलिज्मा या सन एक्सपोजर, हीट या वैक्सीनेशन, इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन के बाद या हार्मोनल इम्बैलेंस के बाद होने वाले डार्क स्पॉट्स के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो ये मेडिसिन का उपयोग आप ज़रूर कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी हाइपर पिगमेंटेशन के बारे में। होपफुली ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में आप मुझसे किसी भी बीमारी के बारे में पूछ सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगी। इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें, खुश रहें। धन्यवाद।